सानिया गोल प्लाजा का अफसोसनाक वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 23 लाशें निकाली गई हैं। जाए हादसा पर साथ गुजर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। देखिए जी, बिल्कुल जिस मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, 2 रोज़ कबल यहाँ पर गुल प्लाजा हुआ करता था और यहाँ पर ये वही इमारत है जो इतना बड़ा एक शॉपिंग सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो शहरी आते थे और शॉपिंग करके जाते थे। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आतिशबाजी के बाद सबसे पहले 40 घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए, और जब अब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है तो इस इमारत की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कूलिंग अमल जारी है। बिल्कुल मेरे पीछे इस वक्त कैमरामैन नज़ाकत आपको दिखाएंगे कि ये इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले को जो है वो गिराया जा रहा है ताकि यहाँ से रास्ता बनाया जाए। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू सर्च की टीम्स हैं वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपको चारों तरफ सिर्फ मलबा नजर आएगा। ये जो इस वक्त आप यहाँ पर मलबा देख रहे हैं, इस मलबे को यहाँ से मजीद हटकर अंदर जो है वो सर्चिंग की जा रही है, चूँकि अभी भी तकरीबन 65 से 70 लोग जो है वो मिसिंग है जिनकी इतलात आ रही है। मुख्तलिफ जो डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई थी उनको जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया, इन्फॉर्मेशन डेस्क लगा दी गई है और साथ ही साथ जो है CPLC की तरफ से लवाहिकीन का जो है वो DNA भी किया जा रहा है। इस वक्त आप बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखें, ये यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। ये वही बिल्डिंग है गुल प्लाजा की। 40 घंटे बाद आग पर यहाँ पर काबू पाया गया है और आग पर काबू पाने के बाद अब यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जबकि साथ ही साथ FWO भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस रेस्क्यू टीम में हिस्सा ले रही है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरिया ज़्यादा मौजूद है, जबकि मुख्य दुकानों का सामान यहाँ पर हमें मिल रहा है। कुछ बर्तन हमें यहाँ पर नए बर्तन जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ अशिया जो है यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि दुकानों का साजो सामान था और अब जो है जलकर खाकसर हो गई हैं चीज़ें। जो चीज़ें अब कुछ बच गई हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो मलबे के साथ हमें जाती हुई नज़र आ रही है। कुछ हमें गाड़ियों की, बाइकों की भी कुछ यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ यहाँ पर बच्चों के खिलौने की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। मुख्तलिफ सामान यहाँ पर मौजूद था क्योंकि ये एक मरकज़ी जो है वो शॉपिंग सेंटर था। मरकज़ी शॉपिंग सेंटर की वजह से जो है यहाँ पर जब आग लगी थी 1200 से ज़ायद दुकानें यहाँ पर मौजूद है जो कि जलकर खाकसर हो गई हैं। 3 मंजिला ये इमारत और 1.5 एकड़ से बड़ी ये जगह थी जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी जो है खंडर बन चुकी है और अब यहाँ पर मलबा हटाकर मजीद जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको तेज़ किया जाएगा ताकि अंधेरा होने से पहले जितनी तेज़ी की जा सके रेस्क्यू टीम्स अंदर जाएं और सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखें अंधेरा होने के बाद भी। एक मरतबा फिर आपको लिए चलें, सेनेट का इजलास जारी है। की हुकूमत की कारकर्दगी ये है, प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर प्रेजेंटेशन दी जा सकती है, तो इस ऐवान वाला में बैठकर भी मैं कराची के हवाले से बात करूंगी और उसका हल निकालने के लिए पुरजोर आपसे अपील करूंगी कि उसका हल सिर्फ ये ना निकाला जाए कि हम उनका की जानों का अजाला, उसका नुकसान का अजाला करेंगे, ज़िंदगियों का अजाला नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात को सिर्फ इस शेर पर बहुत गम और अफसोस के साथ ख़त्म करती हूँ कि हम सिर्फ नुकसान इस बात का इंतज़ार करते हैं, किसी सानहे से कोई सबक नहीं हासिल करते। जब तवातुर के साथ शॉपिंग मॉल्स में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो हमारी आँखें खुल जानी चाहिए थी, हुकूमत की आँखें खुल जानी चाहिए थी कि किसका नुकसान हो रहा है। ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है जो टैक्स पेयर हैं। मैं अपनी बात को सिर्फ इस बहुत ही सेंसिटिव शेर से पर अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि आप फसीले शहर से देखें गनी में शहर को, शहर जलता हो तो तुझको बाम पर देखेगा कौन। शहर ना पुरसा हर कोई अपनी हवा में मस्त फिरता है यहाँ, शहर ना पुरसा में तेरी चश्मे तर देखेगा कौन। शुक्रिया जनाब। सब खड़े हुए सर, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट्री लीडर बात कर रहे हैं। अब मैं पार्लियामेंट्री लीडर ऑन कर दिया। थैंक यू सर। मैं मुख्तसरी बात करूंगी, लेकिन क्योंकि कराची के हवाला है और मैं और सेनेटर वकार दोनों बात करना चाह रहे थे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो कराची से आए। चेयरमैन साहब, बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है और सेनेटर साहिबा ने सही मुतालबा किया कि हमें पहले ही दुआ कर लेनी चाहिए थी। इस बात पर उन्होंने हमारी अच्छी निशानदेही करवाई है। अभी भी रिक्वेस्ट आपको डाली थी। अब सर, इशू ये है कि इसका हर जान मैं समझती हूँ इसका कोई इजाला नहीं है। अभी जो ख़बर आई है, जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है।
और वहाँ सिंध में मैं ज़रा मुतला कर दूँ कि जो हमारी सबसे रीसेंट रिपोर्ट्स आई, पूरी सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है। सीएम वहाँ 15 मिनट में पहुँचे हैं, पूरी सिंध हुकूमत वहाँ पहुँची है। फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मजमा इतना बन गया। 8000 यार्ड्स पर ये गुल प्लाज़ा मुहित है और उस हवाले से एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। और सर, इसमें सीएम सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए जहाँ जहाँ शहादतें हुई हैं उनके लिए अनाउंस किया है और फौरी तौर पर सबके लिए तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। सीएम ने वहाँ अनाउंस भी किया है चेयरमैन साहब कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों का ख्याल रखे। अब ये इतना बड़ा प्लाज़ा है, ये प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज़ है, इसको रोकना नहीं चाहिए, मगर बेशक वहाँ फायर रूल्स, क्योंकि कराची बहुत बड़ा और सेफ्टी रूल्स ज़रूरी हैं और इस ज़रूरियात के हवाले से वो गुल प्लाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं। जी, मैं कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये सब के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए सबक है और बड़ा सानिया है, दिल खराश सानिया है। लेकिन उंगलियाँ उठाना कि हम यहाँ आके चेयरमैन बिलावल अपनी कारकर्दगी को ना पेश करें, ये भी मैं समझती हूँ थोड़ा इसमें सियासत घोलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर सियासत नहीं खेलूँगी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सिंध और कराची के लिए, मगर इस वक्त भी सारी सिंध गवर्नमेंट वहाँ खड़ी हुई है। मैं तो समझूँ, और ताजरों को जितनी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो चला रही थी इन दुकानों को, इस प्लान हक बनता है और ज़िम्मेदारी भी बनती है, जिसका हक बनता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आके वहाँ अपने इस वक्त जो भी इस वक्त हेल्प दरामद हो सकती है वो करें। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी फिर हर चीज़ में सियासत आ जाती है, हर चीज़ में बुरा लग जाता है। सिंध में हैं इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं सिंध में, ये वक्त नहीं है बार बार ये कहने का, लेकिन सारा मुल्क वहाँ आ रहा है जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, और सिर्फ 50% वहाँ सिंध के लोग इलाज पा रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं तनकीद के लिए भी और इमदाद के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी। मैं इस वक्त नहीं शुरू होना चाहती कि कराची के वसाइल के साथ क्या हो रहा है। मैं अपने फाजिल सेनेटर जो अभी कराची से आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ थी, उनको भी आपके इजाज़त से ज़रूर मौका दिलवाना चाहूँगी, लेकिन मेरा हक बनता था जी कि, और ज़िम्मेदारी भी, कि मैं इस पर बिल्कुल ना सिर्फ इजहार अफसोस करूं, मगर पूरी हाउस की तरफ से मैं समझती हूँ इजहार अफसोस। सरमद अली साहब, यस प्लीज, पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सही फरमा रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं सही फरमा रही हैं कि उनको मेरे वजीर हैं, सही फरमा रही हैं कि पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जनाब बदअनवानी के नताइज होते हैं और करप्शन जो है वो नज़र आती है। मैंने बहुत सारे मुकदमे किए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।